स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। धारित्रों की धारिता को बढ़ाने और घटाने के लिए हम दो संयोजनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये दो संयोजन किस प्रकार के हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रृंखला संयोजन, श्रृंखलाबद्ध संयोजन। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे कैपेसिटर हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल 3 कैपेसिटर से ले रहा हूँ, यानी कि आपके पास 3 संधारित्र हैं और 3 संधारित्र को पहले सिरे को हम किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी के पहले सिरे से, और दूसरे सिरे को दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ रहे हैं। ये पहला सिरा है पहले कैपेसिटर का, ये दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरे कैपेसिटर का पहला सिरा, दूसरा सिरा। तो इस प्रकार, यानी कि जब किसी भी संधारित्र संयोजन यानी कि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के प्रथम संधारित्र के पहले सिरे को बैटरी के प्रथम सिरे से, दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, और दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, और जो अंतिम है, अभी मैं इसे अंतिम ले रहा हूं, तो अंतिम सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन या संयोजन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रृंखला संयोजन। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रृंखला संयोजन। मान लीजिए पहले कैपेसिटर में जो वोल्टेज हमने उत्पन्न की, इसके द्वारा V1 वोल्टेज कंज्यूम की गई या V1 वोल्टेज ली गई, और दूसरे के कारण V2 और तीसरे के कारण V3, और इनकी धारिता क्रमशः C1 है, C2 और C3। अब जो फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू Q अपॉन C, यानी कि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V इक्वल टू Q अपॉन C से हम इससे डिफाइन करें। हम देख रहे हैं जब इस कॉम्बिनेशन में हम कोई भी वोल्टेज या विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह इन 3 संधारित्रों या 3 से अधिक, अगर आप ज़्यादा का एग्जाम्पल रखें तो 3 से अधिक ले सकते हैं, 3 संधारित्रों में क्रमशः V1, V2, V3 के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये टोटल जो V होगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू प्लस V3। तो ये तीनों का योग हमारे पास कुल वोल्टेज के बराबर है, यानी कि जो भी वोल्टेज हम दे रहे हैं वो 3 संधारित्रों में विभाजित हो जा रही है क्रमशः V1, V2, V3 के कारण। अब हम V1 क्या अगर फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूले से V इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखेंगे Q, यानी कि जब भी हम कोई वोल्टेज में दे रहे हैं तो आवेश तो बराबर होगा कि सबसे पहले ये Q आवेश इससे भी प्राप्त होगा, देन इससे भी प्राप्त होगा और इसे भी, यानी कि इसमें जो आवेश यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है वो समान होगा। इस प्रकार इनकी धारिता अलग अलग होने के कारण, ये धारण करने की क्षमता अलग अलग होने के कारण हम जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। तो V1 की जगह हो सकता है हम क्या लिखें, V1 की जगह हो जाएगा Q अपॉन C1, और V2 की जगह हो जाएगा Q अपॉन C2, और V3 की जगह क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। तो इस प्रकार हमने V1, V2 और V3 के मान यहाँ लिख दिए। अब आप फर्दर देखते हैं, इन दोनों में आप देख रहे होंगे इस ओर Q कॉमन है, तो हम Q को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि कॉमन चीज़ों को हटाने के बाद हमें जो पद प्राप्त होता है वो है 1/C1, यहाँ 1/C2 और यहाँ 1/C3। अब V इक्वल टू Q अपॉन C है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इसके द्वारा Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, और टोटल धारिता, यानी कि इन तीनों को मिलाकर कुल धारिता जो है इस युक्ति की पूरे कॉम्बिनेशन की धारिता C है। तो हम इसको V इक्वल टू Q अपॉन C के रूप में लिख सकते हैं, जो यहाँ पर यहाँ लिख दिया है। तो Q अपॉन C लिख दिया, तो Q अपॉन C बराबर Q 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब आप देख रहे हैं Q दोनों पदों में कॉमन है, अगर इस ओर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, और Q से Q भाग करेंगे तो एक बार भागफल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो इस प्रकार के संधारित्र का, यानी कि श्रृंखलाबद्ध संयोजन है, उसमें जो धारिता होती है वो होती है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C3। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी श्रृंखलाबद्ध संयोजन में कुल धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल
कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं दूसरा केस, दूसरा संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के संयोजन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं, तो इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक जितने भी हमारे संधारित्र लगे होंगे उनका प्रथम सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार जो भी हमें वोल्टेज हमने दी गई है वो सभी संधारित्र को समान रूप से मिलेगी और इस प्रकार अलग अलग संधारित्र अलग अलग आवेश को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन समानांतर है। जब भी हम वोल्टेज यहाँ से या आवेश प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ से इस संधि से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ Q1 चला गया, फिर यहाँ से Q2 चला गया और यहाँ इस संधारित्र के लिए Q3 चला गया। तो अब यहाँ वोल्टेज तो समान रहेगी सभी में और यहाँ से Q1, Q2 और Q3 अलग अलग आवेश पर। तो जो कुल आवेश दिया गया है आवेश संरक्षण के नियमानुसार वो क्या होगा, इसमें Q1, Q2, Q3 के बराबर, यानी कि जो कुल आवेश प्रवाहित किया जा रहा है इसमें वो हो जाएगा सभी जितने भी संधारित्र लगे हैं उनमें प्रवाहित जितने भी संधारित्र लगे हैं उनमें प्रवाहित आवेशों के योगफल के बराबर होगा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला Q = CV को लिखेंगे और इसमें Q1 कितना हो जाएगा, Q1 = अब इसकी जो कैपेसिटी है मान लीजिए पहले संधारित्र की C1 है, दूसरे संधारित्र की C2 है और तीसरे की C3 है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला Q1 क्या हो जाएगा, C1V। इसी प्रकार Q2 क्या हो जाएगा, C2V और Q3 हो जाएगा C3V। तो Q को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें देख लेंगे आप इस पदों में V कॉमन है। V को कॉमन लेने के बाद हमें अंदर प्राप्त होता है, यानी कॉमन लेने के बाद जो पद प्राप्त होता है वो होता है C1 + C2 + C3। और मान लीजिए इस पूरे संधारित्र समायोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने मान लिया कि कुल तुल्य धारिता या कुल धारिता C है, तो हम इसको Q = CV लिख सकते हैं। तो CV = V C1 C2 C3। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि V दोनों पदों में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा और V से V डिवाइड हो गए 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो समांतर संयोजन होगा, समांतर संधारित्र संयोजन होगा, उसकी धारिता समस्त कुल जितने भी संधारित्र लगे होंगे उनके सीधे गणितीय योग के बराबर। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।